नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भद्र प्रदेश में एक राजा थे जिनका नाम भद्रराज था। भद्र देश के राजा पशुपति के कोई संतान न थे। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक कार्यक्रम जारी रहा। इसके बाद वट सावित्री देवी प्रकट होकर वर दिया कि राजा, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। वट सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्हें कन्या को स्वयंवर तरसने भेजे। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाश्वत देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, जिससे पुत्र सत्यवान पौधे के सावित्री के पति के रूप में उनका वर्णन किया। ऋषि राज नारद ने को यह जब बात पता चली तो राजा पशुपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान गुणवान है, धर्म महात्मा है, बलवान भी है, और उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राजा नारद की बात सुनकर राजा पशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, तुम सुनकर राजकुमार को अपने वर रूप में चुना है। वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी अपने पति को एक बार ही वर्णन करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है, और पंडित जी भी एक बार ही प्रतीक्षा करते हैं, और कन्या भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री कहने लगी और बोली, सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा पशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा गठित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर से हिलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते देख यमराज सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि के विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनकी सावित्री निष्ठा और प्रतिमा को देखकर यमराज ने सावित्री को से कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हें कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। और वहाँ देवी यमराज कहा, देवी तुम वापस लौट जाओ। आखिर में सावित्री, भगवान मुझे आपके पति देव के पीछे पीछे चलने में परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे कहा कि तुम सास ससुर का राज छिन गया है, एक वर मांगो। उसने कहा, मेरे सास ससुर का राज छिन गया है, उन्हें पुनः वापस लौटा दीजिए। यमराज ने सावित्री को वर दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्र और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान भी सावित्री दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए।
सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों को जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता के दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान कर राज्य सुख भोगने रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूज्य करने के साथ ही प्रारंभ करे, सावित्री व्रत करे और इस कथा के सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन से साथी की आयु में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता वह टल जाता है। दोस्तों, अगर आपको वट सावित्री कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।